तभी हाथ में जल, बृहस्पति इंद्र तो चले गए मगर हाथ के जल को देख के नारद जी तुरंत दौड़े भोलेनाथ से, बोले प्रभु ये क्रोधा जल है, आंखों के क्रोध का जल है, जिस जगह गिरेगा वो जल जाएगा। तो बोले कहां डालूं? बोले समुद्र में डाल दीजिए। शिव जी ने उस क्रोधी जल को, आंखों के जल को समुद्र में डाल दिया। शिव के इस अश्रु जल अंश से एक बेटा पैदा हो गया। समुद्र ने उसे बेटा स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा को बुलाकर उसका नामकरण संस्कार कराया। तो जैसे ही कान में ब्रह्मा जी उसको मंत्र दे के नामकरण करने लगे, तभी उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी और गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लिया। इतना जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा की आंखों में आंसू आ गए। तब ब्रह्मा ने कहा कि ये जल में ही पैदा हुआ है, आंखों से जल भी इसी ने निकाला है, इसलिए इसका नाम ही जालंधर होगा। और पूत के पांव पलने में दिखाई देते हैं। बच्चे के लक्षण में बचपन से ही तुम्हें मालूम पड़ जाते हैं, पर तुम अनदेखी कर जाते हो प्यार के मारे, मोह के मारे, तब बिगड़ जाता है। आज एक मैया कमरे में छोटे से बच्चे को गुरु दीक्षा दिलाने लाई। मैंने कहा कि मैं अभी इस बच्चे को गुरु दीक्षा नहीं दूंगा। उसकी मां ने कहा यही तो गुरु दीक्षा लेने के लिए आया है। कई सालों से आपकी कथा को सुनता है, कहता महाराज से गुरु दीक्षा लूंगा। और जब मैंने उस बच्चे को गुरु दीक्षा दिया तो देखा छोटा सा बालक को पूरा ज्ञान है, ध्यान है, संत का कैसे सम्मान होता है, सारी बातें देख के आया होगा। वो कथा में आया हो तो जरा उसको चला गया। हाँ, बता रहे मुख्य यजमान वो शिवहर के थे, शिवहर, हाँ शिवहर के रहने वाले थे। मैया गुरु दीक्षा लेने आई है। उस बच्चे को देख के समझ गया। मैया बार बार चरण धुला रही थी और बच्चा बहुत ध्यान से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से देख रहा था। मैं प्रसाद दिया तो बोले खा लो। मैंने कहा खाओ। ऐसे ही जालंधर के लक्षण दिखाई देने लग गए थे। ब्रह्मा बोले राक्षस बने, चरणों में सागर गिर गया। समुद्र बोला महाराज मेरे बेटे का कल्याण कैसे होगा? बोले इसको तपस्या कराना, धर्मात्मा बनेगा, इसकी शादी पतिव्रता नारी से होगी, और जब तक पतिव्रता नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा कह के ब्रह्मा जी चले गए। जालंधर बड़ा हुआ, घोर तपस्या करी। ब्रह्मा से घोर तप करने के बाद वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के हाथों से हो और मेरी शादी किसी पतिव्रता नारी से हो, और मेरी मृत्यु तब तक नहीं हो जब तक मेरी धर्म पत्नी का कोई पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सके। भगवान ब्रह्मा के द्वारा दिए वरदान और तपस्या से वो राक्षस शक्ति प्राप्त करके उत्पात मचाने लगा। क्योंकि किसी सज्जन को विद्या मिल जाए तो दूसरों को ज्ञान देने में समय लगाता है, धन मिल जाए तो कथा कराने में, दान देने में, तीर्थ कराने में करता है, ध्यान देना, और बल मिल जाए तो दूसरों की रक्षा करने में लगाता है। लेकिन राक्षस को, दुष्ट व्यक्ति को विद्या मिल जाए, बल मिल जाए और धन मिल जाए तो विद्या को दूसरों से शास्त्रार्थ करने में लगाएगा कि तू मेरे से ज्यादा क्या विद्वान है। विवाद, सम्माद, प्रमाद में लगाएगा, है ना। धन मिल जाए तो दूसरों को परेशान करने में लग जाएगा, मुकदमा करेगा, नए नए कार खरीदेगा, गाड़ी चलाएगा, मदिरा पान करेगा। राक्षस तो ऐसा ही करेगा।
और किसी को शक्ति मिल जाए तो दूसरों को मारने में लगाएगा, धन छीनने में लगाएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय च शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षण। जालंधर ऐसा ही करने लगा। सारे देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा शिव के पास गए। शिव जी ने कहा युद्ध करता हूं। कई सैकड़ों वर्ष युद्ध हुआ पर मारा नहीं गया। तब शिव जी ने कहा कि इसको वरदान है, इसका विवाह काल नेमी की बेटी वृंदा से हुआ है, वो पतिव्रता है। जब तक इसकी धर्म पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं करोगे तब तक ये मारा नहीं जाएगा। तब भगवान विष्णु को शिवजी ने कहा, इधर शिवजी ने जालंधर को युद्ध मैदान में बुलाया, युद्ध करने लगे। उधर भगवान विष्णु जालंधर का नकली रूप बना के वृंदा के महलों में पहुंच गए और जैसे ही पातिव्रत धर्म नष्ट किया, तुरंत शिवजी ने त्रिशूल उसकी छाती में, जालंधर की छाती में डाल के मार डाला और मरे हुए जालंधर को समुद्र में फेंक दिया। तभी आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई, ऐ वृंदा, तेरे साथ कपट हुआ, धोखा हुआ है। जिसको तू अपना पति समझ रही हो, तेरा पति नहीं, तेरे पति की तो मृत्यु शिवजी के द्वारा हो गई है। तभी वृंदा क्रोध में भर गई। भगवान विष्णु को जालंधर रूप में देख के बोले, तू कौन है? जल्दी बता वरना श्राप दे दूंगी। भगवान विष्णु असली रूप में आ गए। तब क्रोध में भर के वृंदा ने विष्णु को श्राप दे दिया, तू कैसा भगवान है? तूने भारतीय नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट किया, तेरा हृदय पत्थर जैसा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू पृथ्वी पे जाकर के तेरा शरीर पत्थर का बनेगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैंने निज स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं किया है। तेरे पति की मृत्यु केवल इसी कारण से हो सकती थी, संसार की भलाई के लिए मैंने ये कार्य किया है। तूने बिना सोचे समझे जड़ बुद्धि से मुझे पत्थर होने का श्राप दिया। जहां मैं तुझे भी श्राप देता हूं, जहां मेरा शरीर पत्थर का बनेगा, उसी पृथ्वी पर तेरा शरीर भी जड़ पौधा बन के तैयार है। तभी भगवान शिव प्रकट हो गए, देवी को समझाया। ध्यान देना, कभी कभी इस कथा को सुन के लोग शंका करते हैं कि भगवान विष्णु ने एक भारत की पतिव्रता नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट किया, ये बड़ा गलत किया। पर जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जोर से जवाब देना मिल करके। कोई छोटा भाई बड़े भाई को मरवा दे किसी से, तो आप लोग बड़े भाई को मरवाने वाले छोटे भाई को भक्त बताओ, धर्मात्मा बताओगे कि पापी बताओगे? जोर से बोलो, एक बार और बताओ। तो विभीषण ने क्या किया था? सुग्रीव ने क्या किया था? लेकिन रामचरितमानस के उत्तरकांड में चौपाई आती है कि भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक होने पर विभीषण और सुग्रीव को भरतलाल से परिचय कराते समय बोले, इनसे बड़ा धर्मात्मा मेरा परम भक्त कोई है नहीं, मेरे परम सखा है, भरत की तरह है। कहो तो चौपाई बोल देता हूं। जिमी आगबा देव व्याघ जिमी बाली, सोई सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हुसोन राम ही हेरी, और ते भेटत अरे ते भेटत भरत ही सन्माने, राजसभा
रघुबीर बखानी।